ठीक है, जैसे और ज्वाइन होते रहेंगे हम उनको शामिल करते रहेंगे। एक सूचना दे रहा हूँ कि परीक्षा के लिए अब हमें केवल 3-4 सप्ताह रहे हैं। इसलिए हमने कुछ गूगल फॉर्म परीक्षाएं लेना अनिवार्य कर दिया है। कल स्पर्धा परीक्षा के ग्रुप पर एक गूगल परीक्षा ली थी और मुझे लगा कि अन्य विषयों पर भी गूगल परीक्षाएं होनी चाहिए। इसलिए बीए बीएससी के ऐच्छिक हो या द्वितीय भाषा के विषय हों, उन सब पर हमने कल रात में एक एक गूगल फॉर्म बना करके डाला है। उसकी परीक्षा आपको देनी है। जितने जल्दी हो सके उतनी दीजिए। अर्थात ये जो हमारी दोनों पुस्तकें जो हैं, गद्य के विविध आयाम और उसके उपरांत जो प्रयोजनमूलक हिंदी का भाग है, उन दोनों पर भी प्रश्न निकाले जाएंगे। इस बार केवल गद्य के विविध आयाम पर ही प्रश्न डाले हुए हैं। आप उनके उत्तर अवश्य देंगे, ऐसा मानकर चलता हूँ आगे। ठीक है, एक मिनट। अभी कोई आएगा ऐसा मान कर चल रहा था, लेकिन ठीक है, अगर कोई आ जाता है तो उन्हें शामिल कर लेते हैं। मैं फिर भी एक बार सूचना ग्रुप पर डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने सूचना डाल दी है। अब मैं छात्रों के नामों का परिगणन करूंगा। अश्विनी दत्तू कस्बे बीए के हैं। अंजलि लक्ष्मण गायकवाड़, शुभम विश्वनाथ दासरे, अंकुश माधव वागड़कर, संदीप पंडित वानोड़े, सुरेखा मारुति खोखले, संदीप शामराव पोत्रे, शुभम संजय सुरवसे, पूजा भागवत पवार, शिल्पा शिवराम हुर्दुके, आकाश राजेश्वर मैकलवाड़, शंकर ज्ञानेश्वर तरटे, संतोष गंगाराम चिभाड़े, राजाराम दत्ता किरवले, विशाल दाजीबा अंभोरे, संतोष महादेव शेळके, आनंद काशीनाथ पिंपरे, मारुति सखाराम जिंगरे, अश्विनी मनोज शेरखाने, निशा शहाजी शेरखाने, प्रतीक्षा दत्तात्रय वाघमारे, सुमित सूर्यकांत बगाड़े, प्रतीक्षा श्रीपति शेळके, हुसैन अनवर शेख, विश्वजीत सहदेव गुंड, शंकर बालचंद पवार, नामदेव बालचंद पवार, ज्योति अरुण राउत, निकिता सहदेव पेठे, कुमार दिगंबर सोनवने, शुभांगी सुधाकर हिप्परकर, आरती बाळासाहेब रसाळ, अश्विनी शुभाग जंगले, बाळासाहेब दत्तात्रय भातलवंडे, साधना हनुमंत कांबळे, रोहित दत्तात्रय घोलप, स्नेहल बलभीम चौहान, सरिता सुधाकर पवार, नंदकिशोर शंकर माळी, अर्चना माधुरी मारुति ढोके, ऋषिकेश नेताजी लोहार, सौरव संजय मळाळे, स्वराज सुधीर देशपांडे और प्रवीण उत्तम मिश्रे। बीएससी के छात्र इस प्रकार से हैं। अंकिता आनंद देशमुख, रोहित भास्कर कांबळे, प्रतिमा दिलीप पाटोळे, आवेद शब्बीर शेख, अलीशा आयुब खान पठान, सहदेव तानाजी सगर, निदा जमशीद शेख, अभय राजाभाऊ अंबेकर, फैजल हसन शेख, उमर ताजुद्दीन पठान, उज़ैर बदरुद्दीन पठान, अल्ताफ़ रफ़ीक शेख, अलीशा रफ़ीक शेख, आयशा बेगम शहादत शेख, आयशा आरिफ सिलावत, आसमा कासिम अत्तार, श्रद्धा विलास वाजुरकर, अनिशा अभिमान पेठे, अजय संजय भालेकर, कुलसुम खय्युम मुलानी, राजकमल दत्तू ढोबळे, सुजीत सिंह संजय पाटिल, कृष्णा मुकुंद बचाटे, योगेश बबन सुरवसे, पृथ्वी चंद्रहास कांबळे, प्रणित अनिल शिंदे, सूरज जांबवंत कदम, पूजा रंगनाथ कोळगे,
प्रियंका रामेश्वर तोडकरी, दिव्या भारत शिंदे, वैष्णवी नवनाथ घायाळ, प्रदीप जीवन घोडके, मोनिका अनिल गडकरी, सुरभी महादेव गंगणे, निखिल नरसिंह भुजबळ, राहत पीर साहब शेख, आकांक्षा सुनील यादव, फारिया दाऊद शेख, कोमल मल्लीनाथ बारस्कर, सिमरन दादा मियाँ दकनी, सोहेल साजिद मोमिन, मिसबा अली खां पठान, अश्विनी सूरज मुंडे, नूर यूनुस शेख। आप अश्विनी सूरज मुंडे ही हैं ना? हेलो, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है ना? हेलो, हेलो। हाँ आप अश्विनी मुंडे हैं ना? हाँ सर। हाँ ठीक है। अश्विनी सुरेश मुंडे, नूर यूनुस शेख, अजय रत्न शिवाजी सोनवणे, सनी शिवाजी पवार, प्रशांत दीपक दिलीप नेटके, कृष्णा मोहन भागवत, विपुल नागनाथ कांबळे, अश्विनी दादासाहेब खांडेकर, सोनाली बाळू कदम, मुस्कान मुस्तफा शेख, विशाल जनक तांबोरे, जमील रशीद शेख, प्रतीक्षा बाळासाहेब सूर्यवंशी, पियुषा संजय मळाळे, रोहित ऋषिकेश कवडे, असलम इमाम शेख, दीक्षा दिगंबर वाघमारे, अविनाश तानाजी शेंडके, वैष्णवी दयानंद जाधव, अनिकेत राजेंद्र भराटे और शगुफ्ता शमशुद्दीन शेख। अनेक बार सूचनाएं देने पर भी कोई ज्वाइन नहीं हुआ, तो हम आरंभ करते हैं। देखिए, अब तक मीडिया लेखन के अंतर्गत हमने बहुत सी बातें देखी थी। उसमें से अंतिम विषय की ओर हम आज चल पड़ते हैं। हमने जैसे समाचार लेखन पढ़ा, उसके उपरांत हमने रेडियो वार्ता लेखन पढ़ा। उसका एक उदाहरण भी मैंने अपनी रेडियो वार्ता का, संत कबीर के जीवन पर आधारित रेडियो वार्ता जो मेरी हुई थी, उसका उदाहरण भी मैंने आपको प्रस्तुत किया था। शायद आपने सुना हो, ऐसा मानकर चलते हैं, क्योंकि आजकल बहुत एज पर ग्रांटेड लेना पड़ेगा, क्योंकि छात्र अगर रिस्पांस नहीं देते, प्रतिसाद नहीं देते, तो हमें प्रतिसाद मिला है ऐसा मान करके चलना पड़ेगा। अब देखिए, इसमें समाचार लेखन, रेडियो वार्ता लेखन के बाद अंतिम भाग आपके पाठ्यक्रम में है, वह है फीचर लेखन। और फीचर लेखन में क्या है, आज हम ये देखने का प्रयास करेंगे। कौन सी, मैं स्क्रीन नहीं दिखा रहा हूं। अभी किसी ने कहा था कि स्क्रीन नहीं दिखा रहा हूं मैं आपको, मैं पढ़ करके सुना रहा हूं आपको। इसी की वीडियो रिकॉर्डिंग भेजी जाएगी, अगर इच्छा हो तो पीडीएफ भी इसकी भेज देंगे, ठीक है? स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। अच्छा, मेरी आवाज सुनाई दे रही ठीक ढंग से आपको? मुंडे, मड़ाड़े, दे रहे ठीक है। दे पीयूष, रही है। आपको? पीयूषा मड़ाड़े, ठीक है, ओके, अच्छी बात। तो देखिए, फीचर लेखन को अब हम आरंभ करने जा रहे हैं। पहले ये समझेंगे फीचर से तात्पर्य क्या है। अब मैं जो पढ़ूंगा, जो बताऊंगा, उसकी वीडियो लिंक बनाकर भेज दी जाएगी, चिंता मत करना, लेकिन मन लगा कर सुनिए। फीचर आधुनिक पत्रकारिता की नवीनतम विधा है, सबसे नई। फीचर, ये जो अंग्रेजी शब्द है FEATURE, फीचर शब्द, ये अंग्रेजी शब्द लैटिन के फैक्ट्रा शब्द से बना है। FACTRA, फैक्ट्रा इस शब्द से बना है या व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है आंख, नाक, मुख, आकृति या रूपरेखा। हिंदी में इसी को कुछ लोगों ने रूपक कहा है, किंतु रूपक यह भारतीय काव्यशास्त्र में एक अलंकार के अर्थ में पहले से ही प्रयोग होता रहा है। इतना ही नहीं, दृश्य काव्य के रूप में भी रूपक का नाम लिया जाता है, जिसके नाटक अर्थ लिया जाता है। इसलिए इसे रूपक की जगह फीचर शब्द को ही हमने प्रयुक्त किया है। जैसे साइंस की बहुत सारी जो संकल्पनाएं होती हैं विज्ञान की, वो जैसे कि वैसे हिंदी में प्रयुक्त होती हैं, उसी प्रकार से हिंदी में भी
फीचर यह शब्द मतलब स्वीकार किया गया है, हालांकि उसके लिए रूपक या प्रतिशब्द पहले से प्रयुक्त किया जाता था, लेकिन वह एक रूपक नाम के अलंकार में, रूपक नाम के एक ताल में और रूपक नाम के नाटक का जो मूल रूप है उसके लिए प्रयुक्त हो रहा है। इसलिए फीचर इसी शब्द को हमने स्वीकार किया है। और फीचर बहुत व्यापक शब्द है, जिसके अंतर्गत फोटो फीचर एक बात आती है, दूसरा रेडियो फीचर एक बात आती है, तीसरा टेलीविजन फीचर एक आती है और फीचर फिल्म एक बात आती है। मतलब देखिए कि रेडियो मतलब फोटो फीचर यह मुद्रित होता है, रेडियो फीचर यह श्राव्य माध्यम से सुनाई देता है और टेलीविजन फीचर यह दृक्श्राव्य माध्यम से आपको दिखाई और सुनाई देता है। मीडिया के क्षेत्र में फीचर से तात्पर्य है समाचार पत्रों में प्रकाशित विशिष्ट आलेख तथा आकाशवाणी एवं टेलीविजन से प्रसारित होने वाले विशिष्ट कार्यक्रमों से है, जो हमें केवल जानकारी ही नहीं देते बल्कि हमारे मन को मोहित एवं प्रभावित कर मनोरंजक पद्धति से हमारा ज्ञानवर्धन भी करते हैं। फिर से मैं ये पढ़ता हूँ, ध्यान रखिए। मीडिया के क्षेत्र में फीचर से तात्पर्य है समाचार पत्रों के में प्रकाशित विशिष्ट आलेख, आलेख मतलब लेख, आर्टिकल, तथा आकाशवाणी एवं टेलीविजन से प्रसारित होने वाले विशिष्ट कार्यक्रमों से है, जो केवल हमें जानकारी ही नहीं देता बल्कि हमारे मन को मोहित भी कर लेता है और प्रभावित करके मनोरंजक पद्धति से हमारा ज्ञानवर्धन भी करता है। अब इसमें देखिए, फीचर राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर नामक पुस्तक में प्रख्यात अमेरिकन लेखक मिस्टर डैनियल आर विलियम्स बताते हैं, लिखते हैं कि फीचर ऐसा रचनात्मक तथा कुछ कुछ स्वानुभूति मूलक लेख है जिसका गठन किसी घटना, स्थिति अथवा जीवन के किसी पक्ष के संबंध में पाठक का मूलतः मनोरंजन करने एवं सूचना देने के उद्देश्य से किया गया है। मतलब डैनियल विलियम्स के मत से ध्यान रखिए कि ये कोई समाचार मात्र नहीं है। तो क्या है, देखिए फिर से पढ़ता हूं मैं। फीचर ऐसा रचनात्मक या कुछ कुछ स्वानुभूति परक लेख है जिसका गठन किसी घटना, स्थिति अथवा जीवन के किसी पक्ष के संबंध में पाठक का मूलतः मनोरंजन करने एवं सूचना देने के उद्देश्य से किया गया है। हमारे परिवेश में क्या घट रहा है ये जानने के हमें उत्सुकता, जिज्ञासा रहती है, हमेशा रहती है। इस जिज्ञासा पूर्ति के लिए हम समाचार पत्रों को पढ़ते हैं, सुनते हैं रेडियो पर। समाचारों की भाषा में कोई सौंदर्य नहीं होता, जैसे जो है घटा हुआ वैसे वह सपाट बयानी के माध्यम से कह देता है। यानी समाचारों की भाषा में कोई सौंदर्य बोध नहीं होता, वह सीधे सपाट बयानी शैली में दिए जाते हैं। संभवतः इस शैली में दी गई जानकारी को पढ़ने या सुनने में व्यक्ति निरसता दिखाता है। मतलब समाचार हम ज्यादा सुनते नहीं है, ज्यादा पढ़ते नहीं है समाचार, क्योंकि वो निरस होते हैं। घटनाओं का एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस मात्र रहता है। लेकिन फीचर में सौंदर्य से परिपूर्ण, कल्पक एवं रोचक शैली में दिए जाने के कारण व्यक्ति अनायास ही इसकी ओर आकर्षित हो जाता है। इसलिए समाचार से ज्यादा फीचर देखे जाते हैं, फोटो फीचर देखे जाते हैं, रेडियो रूपक या रेडियो फीचर सुने जाते हैं, टेलीविजन फीचर देखे जाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण फीचर फिल्में देखी जाती हैं, क्योंकि उसमें कथात्मकता होती है। आज भी देखिए बहुत सी फीचर फिल्में सत्य घटना पर आ रही हैं, जैसे आर्टिकल 15 है। तो इसमें देखिए कि कोई अगर घटना होती है तो उसको इस प्रकार से कथात्मक शैली से कह दी जाए कि लोग उसे देखें, तो ये बहुत इस प्रकार की अच्छी फीचर बन सकते हैं। फीचर का आधार समाचार है, लेकिन फीचर समाचार नहीं है, ध्यान रहे। फीचर का आधार कोई समाचार है, कोई वार्ता है, किसी घटना का कोई समाचार है, परंतु वह खुद समाचार नहीं है, वो समाचार के अलावा भी बहुत कुछ है। इसलिए समाचार लेखक से ज्यादा फीचर लेखक की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। फीचर लेखक अपनी कल्पना शक्ति, अपने लेखन कौशल के बल पर समाचारों में निहित तथ्यों को कथात्मक रूप से प्रस्तुत करता है,
जिसे पाठक या श्रोता प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। मतलब समाचार, आप देखिए आजकल इतने टेलीविजन चैनल है, इतने समाचार पत्र हैं, इतने रेडियो चैनल है, आपको इनमें से कितने समाचार देने वालों के नाम याद हैं? लेकिन वही फीचर कहने वाले, फीचर लिखने वाले लोगों के कितने नाम याद हैं? बहुत ज्यादा। इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी समाचार की जो मूल घटना है, उस घटना को यदि आप कथात्मक ढंग से प्रभावी शैली से पाठकों के सामने या श्रोताओं के सामने या दर्शकों के सामने प्रस्तुत करते हैं तो लोगों पर ज्यादा प्रभाव होता है। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। बहुत सारे पुराने जमाने में, बहुत सारे 20-30 साल पहले बहुत सारे स्टार न्यूज एंकर थे। उनकी शैली किसी ने नहीं अपनाई, लेकिन फीचर फिल्मों में या फीचर टेलीविजन फीचर में जो आदमी दिखता है, उसकी शैली, उसके बालों की शैली, उसके नाखूनों की शैली, उनके कपड़ों की शैली हम अनायास ही अपनाते हैं। ये फीचर का प्रभाव है ज्यादा समाचार से। किसी सामयिक घटना, स्थिति, वस्तु एवं परिवेश के प्रति पाठकों की रुचि बढ़ाकर उनमें उत्सुकता की वृद्धि कर देना फीचर लेखन की प्रमुख विशेषता होती है। मैं फिर से पढ़ रहा हूं, देखिए। किसी समसामयिक घटना, मतलब जो आज घट रही है घटना, उसकी स्थिति, वस्तु एवं परिवेश के प्रति पाठकों की रुचि बढ़ाकर उनमें उत्सुकता की वृद्धि कर देना फीचर लेखन की प्रमुख विशेषता होती है। किसी घटना का मनोरम एवं विशुद्ध प्रस्तुतिकरण फीचर है। वह समाचार से बहुत बढ़कर के है। तथ्यों की प्रस्तुति समाचार होते हैं, लेकिन तथ्यों की प्रस्तुति के अतिरिक्त फीचर घटना या वस्तु के परिवेश के संबंध में उन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं से हमारा परिचय कराता है या उन गूढ़ तथ्यों को प्रकाशित करता है जिनकी ओर सामान्य पाठकों का ध्यान कभी नहीं गया। घटनाएं समाचार बताता, लेकिन घटना क्यों घटी इसको अत्यंत विश्लेषण करके कहने का काम फीचर का है। फीचर लिखते समय लेखक अपने ज्ञान का प्रदर्शन न करते हुए पाठकों के बौद्धिक स्तर को ध्यान में रख करके फीचर लिखता है। वह अपने फीचर के लिए कुछ ऐसे विचार बिंदुओं, शब्दों एवं मानव जीवन के मार्मिक प्रसंगों का चयन करता है जिसे पढ़कर पाठक तरोताजा हो जाए। और ध्यान रहे, समाचार हो या फीचर हो, वह तभी लोकप्रिय होता है या तभी ज्यादा पढ़ा लिखा या सुना जाता है, देखा जाता है, तभी जब वह हमारे जीवन पर सीधा प्रभाव करने वाला हो। जैसे मैं उदाहरण के रूप में कहूं कि आज मनुष्य के जीवन का, खास करके भारत के लोगों के जीवन का सबसे मार्मिक प्रसंग कोरोना है। इस कोरोना के कारण न जाने कितने लोगों के कितने रिश्तेदार गुजर गए, कितने खुद मर गए, कितनों को क्वारंटाइन होना पड़ा, कितनों को नौकरी गंवानी पड़ी, कितनों को न जाने क्या क्या सहना पड़ा होगा। अब कितने कामगार लोग, अब देखिए एक फीचर इस पर बन सकता है। मुंबई से जो श्रमिक मजदूर या कामगार लोग थे, वो चलते चलते 2-3 हजार किलोमीटर बिहार, यूपी बिहार में गए। इस पर एक अच्छा फीचर बन सकता है क्योंकि यह हमारे जीवन का मार्मिक प्रसंग है। इस प्रकार के बहुत सारे प्रसंग आ सकते हैं। जैसे देखिए कि अगर कहीं निम्न जातियों के लोगों पर कहीं मंदिर में न आने दिया जाना या अन्य अत्याचार वगैरह हो जाते हैं, उन मार्मिक और करुण प्रसंगों पर भी एक अच्छा फीचर लिखा जा सकता है। या किसी कारण से किसी को कोई मर्मांतक पीड़ा हो रही हो और वो सभी मानवों की सामान्य पीड़ा बन जाए तो लोगों का उसमें अधिक ध्यान रहता है। इसलिए इस पर एक अच्छा फीचर लिखा जा सकता है। ऐसे बहुत से प्रसंग मैं आपके सम्मुख आगे रखूंगा। तो देखिए कि फीचर लिखने के लिए, देखिए जिन मार्मिक प्रसंगों का चयन करता है लेखक, उसे पढ़कर के पाठक को वो अपनी वेदना लगती है, अपनी मार्मिक वेदना लगती है, लेकिन वो जिस शैली में प्रस्तुत करता है उससे पाठक तरोताजा हो जाता है।
पाठक और उससे उम्मीद प्राप्त कर लेता है, उत्साहित हो जाता है और अपने काम में लग जाता है। फीचर लिखने के लिए लेखक को अपना दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करना पड़ता है, केवल दिमाग का नहीं, दिल का भी, मतलब भावना और बुद्धि दोनों का उसे प्रयोग करना पड़ता है। फीचर लेखक अपने उद्देश्य के प्रति हमेशा सजग रहता है। उसका जो मूल उद्देश्य होता है, उस मूल उद्देश्य के प्रति वो फीचर लेखक हमेशा सजग होता है, जागृत होता है। वह अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए अपने व्यक्तित्व को लेखन पर हावी नहीं होने देता। फीचर में ही अपने व्यक्तित्व को छिपाकर अपना दुख, अपनी संवेदना, करुणा, दया आदि जितने भी मानवीय मूल्य हैं उनको समाहित करके अपना कार्य प्रतिपादित करता है। मैं फिर से इस वाक्य को पढ़ता हूं। फीचर लेखक अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए, जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए अपने व्यक्तित्व को लेखन पर हावी नहीं होने देता। जैसा अक्सर उपन्यास कहानियों में वगैरह होता है, वैसा यहाँ नहीं है। फीचर में ही वह अपने व्यक्तित्व को छिपाकर अपना दुख, संवेदना, करुणा, दया आदि को समाहित कर, जितने मानवीय मूल्य हैं उनको समाहित करके अपने कार्य का प्रतिपादन करता है। वास्तव में फीचर का मूल उद्देश्य किसी भी घटना या विषय के तथ्यों व सत्यों को पाठकों को समझाना होता है। मतलब फीचर का मूल उद्देश्य क्या है? अगर कोई घटना घटी जिस पर समाचार लोगों को समझ में आया, लेकिन उस समाचार के पीछे की पृष्ठभूमि, उसकी मानवीय संवेदना समझ में नहीं आई, तो समझाने का कार्य सामान्य जनों को फीचर लेखक कराता है। परंतु फीचर में इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है कि लेखन कहीं भी बोझिल न हो पाए और उसकी रोचकता बनी रहे, उसमें रुचि बनी रहे, रोचकता बनी रहे, ये यूं कहेंगे कि उत्सुकता बनी रहे, लोग उसे पढ़ें, अच्छी ढंग से प्रस्तुत करें। मीडिया के क्षेत्र में ये जो फीचर विधा है नई आई, जो समाचार लेखन, वार्ता लेखन से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसमें यानी वह अत्यंत लोकप्रिय होती जा रही है आजकल। यानी लोकप्रियता फीचर में बहुत मिल रही है। अब ध्यान रखिए, जितने भी बड़े बड़े संपादक होते हैं अपने संपादकीय के रूप में अधिकतर आजकल भावोत्कट या भावना से सराबोर फीचर ही लिखते हैं संपादकीय में। और ये मैं बहुत बार कहता हूँ कि अगर आपके घर में कोई वर्तमान पत्र आता हो, कोई समाचार पत्र आता हो, तो आप सबसे पहले वो पिछला पन्ना उठा करके क्रिकेट का स्कोर मत देखें। तो आपको क्या देखना है, उसमें संपादक क्या कहना चाहता है, संपादक ने क्या लिखा है। वो एक प्रकार से फीचर ही होता है, समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए। हालांकि उसमें बहुत सारे अन्य बातें भी होती हैं, लेकिन उसमें ज़्यादातर भावोत्कटता ज़्यादा होती है और लोगों की मार्मिक वेदना पर थोड़ा सा मरहम लगाने का कार्य वो करता है, इसलिए वो अधिक लोकप्रिय होते हैं। यानी मीडिया के क्षेत्र में फीचर विधा दिन ब दिन अत्यंत लोकप्रिय होती जा रही है। पाठकों को मोहित एवं प्रभावित करने वाली यह जो विधा है अब प्रिंट मीडिया तक सीमित नहीं रही। देखिए, जब हम पहली बार 2-4 साल पहले, 5 साल पहले जब ये पाठ्यक्रम बनाया गया था, उस समय फीचर लेखन जब पढ़ाते थे तो वो केवल प्रिंट मीडिया का फीचर था। लेकिन अब रेडियो रूपक भी आ रहे हैं, मतलब रेडियो पर भी फीचर आ रहे हैं, टेलीविजन पर भी फीचर आ रहे हैं, इंटरनेट पर भी फीचर आ रहे हैं। मैं तो आगे जाकर कहूँगा कि फेसबुक पर फीचर आ रहे हैं, व्हाट्सएप पर फीचर आ रहे हैं, टेलीग्राम पर फीचर आ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ब्लॉग राइटिंग, ये फीचर की एक महत्वपूर्ण, यानी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म फीचर को मिला है जो ब्लॉग राइटिंग में से आता है। ट्विटर में वगैरह उतना दम नहीं है जितना ब्लॉग में है। फीचर लेखन में रुचि लेने वालों की संख्या अब बढ़ रही है, क्योंकि फीचर लेखन में लेखकों को आर्थिक लाभ के साथ साथ सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिलती है। अगर एक अच्छा फीचर लेख आप कर रहे हैं तो कोई अच्छा वर्तमान पत्र, कोई समाचार पत्र है अच्छा, और आपका फीचर पाठकों को अच्छा लगता है, तो उसके माध्यम से आपको धनार्जन का भी एक सुअवसर प्राप्त हो सकता है और सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिल सकती है। क्योंकि ध्यान रखें, समाज में उन्हीं की प्रतिष्ठा होती है, उन्हीं की इज्जत होती है जो जन सामान्य के मार्मिक प्रश्नों को लेकर के अपना मंतव्य प्रकट करते रहे। बहुत बड़े पत्रकार इसमें देखिए बहुत बड़ा नाम हासिल कर चुके हैं। कमलेश्वर जैसा नाम है, अटल बिहारी वाजपेयी फीचर लेखक थे मूलतः।
पांचजन्य नामक पत्रिका में वो फीचर लेखक थे। ऐसे बहुत से लोग हैं। आज प्रिंट मीडिया में जो बड़ा नाम आता, धर्मवीर भारती जैसा नाम आता है, ये मूलतः फीचर लेखक थे और बाद में जाकर के एक बहुत बड़े साहित्यकार, बहुत बड़े राजनेता, बहुत बड़े नेता बन गए। देखिए, फीचर के माध्यम से व्यक्तित्व को अतीत, वर्तमान एवं भविष्य से संबंधित महत्वपूर्ण, संक्षिप्त एवं सिलसिलेवार जानकारी प्राप्त होती है। अगर आप कोई फीचर पढ़ते हैं तो उस जैसे समाचार में क्या पता चलता है आपको, क्या घटा, कहाँ घटा, कैसे घटा, कब घटा, किसके द्वारा घटाया गया, उसका परिणाम किस पर हुआ, ये समाचार आपको बताता है। लेकिन ये घटना किस प्रकार होते गई, उसकी कार्य कारण श्रृंखला कैसे, उसका इतिहास कैसा है, ये सारी बातें एक सिलसिलेवार, जिसे हम क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस कहते हैं, वो सब कुछ आपको फीचर में ज्यादा दिखेगा, जिसमें अतीत मतलब भूतकाल, वर्तमान मतलब आज का, अभी का काल, और भविष्य मतलब आगे क्या होगा, यानी बहुत सी बातें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। इसमें देखिए कि वैज्ञानिक समस्याओं को लेकर के भी फीचर लिखे जाते हैं, जैसे कि कर्क रोग है, या फिर ट्यूबरक्लोसिस है, या यानी किसी एक अच्छे वैज्ञानिक ने किसी रोग पर की दवाई ढूंढ करके निकाली है, या कोई आविष्कार किया है, उसका भी फीचर लेखन बहुत अच्छा बन सकता है, क्योंकि उसका जाने अनजाने संपूर्ण समाज पर प्रभाव पड़ता रहता है। चाहे मनुष्य अमेरिका का हो या भारत का हो, सभी इस प्रभाव से गुजरते जाते हैं। इसलिए फीचर के माध्यम से आपको बहुत सी जानकारी आपको भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के बारे में तो मिलती ही है, उसका संक्षिप्त और सिलसिलेवार वर्णन भी आपको प्राप्त होता है, सीख सकते हैं उससे। इस संदर्भ में डॉक्टर संजीव भानावत अपनी पुस्तक समाचार लेखन के सिद्धांत एवं तकनीक, इस पुस्तक में लिखते हैं, फीचर वस्तुतः भावनाओं का सरस, मधुर और अनुभूतिपूर्ण वर्णन है। फीचर लेखक गौण है। यहाँ देखिए, लेखक गौण आता है, लेकिन उसकी भावना महत्वपूर्ण है। फीचर लेखक एक माध्यम है जो फीचर द्वारा पाठकों की जिज्ञासा, कौतूहल, उत्सुकता और उत्कंठा को शांत करता हुआ समाज की विभिन्न प्रवृत्तियों का आकलन करता है। इस प्रकार फीचर में सामयिक तथ्यों का यथेच्छ समावेश होता तो है ही, साथ ही वह अतीत की घटनाओं तथा भविष्य की संभावनाओं से भी जुड़ा रहता है। समय की धड़कनें इसमें गूंजती रहती हैं। डॉक्टर संजीव भानावत का यह वाक्य मैं फिर से पढ़ता हूँ, ये परिचित फिर से पढ़ता हूँ ताकि आपको इसकी पुनरावृत्ति हो जाए। फीचर वस्तुतः भावनाओं का सरस, मधुर और अनुभूतिपूर्ण वर्णन है। फीचर लेखक यहाँ गौण है। वह एक माध्यम है जो फीचर द्वारा पाठकों की जिज्ञासा, उत्सुकता और उत्कंठा को, कौतूहल को शांत करता हुआ समाज की विभिन्न प्रवृत्तियों का आकलन करता है। इस प्रकार फीचर में सामयिक तथ्यों का यथेच्छ समावेश तो होता ही है, साथ ही वह अतीत की घटनाओं तथा भविष्य की संभावनाओं से भी जुड़ा रहता है। समय की धड़कनें इसमें गूंजती रहती हैं, मतलब समय के तीनों भाग, अतीत या भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये तीनों फीचर से संबंधित होते हैं, या इन तीनों से संबंधित फीचर होता है। संक्षेप में देखा जाए तो फीचर के स्वरूप के संबंध में कहा जाए कि फीचर किसी घटना, किसी विषय, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी स्थान के बारे में लिखा गया ऐसा विशिष्ट आलेख या आर्टिकल है जो कल्पनाशीलता और सृजनात्मक कौशल्य के साथ मनोरंजक और आकर्षक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। इसके लिए विषय की कोई सीमा नहीं है। दृश्य अदृश्य जगत के किसी भी इकाई पर फीचर लिखा जा सकता है। सरल भाषा और आकर्षक शैली में लिखे गए फीचर पाठक एवं श्रोताओं को हमेशा आकर्षित करते रहते हैं। अब चलते हैं फीचर की परिभाषा की ओर। फीचर मीडिया जगत की नवीनतम विधा, ये सारी बातें हमने आपसे कही थी। तो इसमें देखिए कुछ पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों ने जो परिभाषाएं की हैं, उन परिभाषाओं पर हम
जाएंगे। केवल हमारे 5-6 मिनट बचे हैं, उनमें हम इन परिभाषाओं को पूर्ण कर लेते हैं। तो पहले परिभाषक हैं इसके डॉक्टर जे सिडलर। वे लिखते हैं, कोई भी घटना जिसमें मनुष्यों की अभिरुचि हो वह समाचार है। मैं फिर से पढ़ रहा हूं, देखिए, कोई भी घटना जिसमें मनुष्यों की अभिरुचि हो समाचार है, लेकिन समाचार से हटकर या समाचार रहित होकर जब वह कथात्मक रूप में अपने पाठकों का मनोरंजन करती है तो वह फीचर बन जाता है। फिर से पढ़ता हूं, कोई भी घटना जिसमें मनुष्यों की अभिरुचि हो समाचार है, लेकिन समाचार से हटकर या समाचार रहित होकर जब वह कथात्मक रूप में अपने पाठकों का मनोरंजन करती है तो फीचर कहलाती है। दूसरे पाश्चात्य विद्वान है बिलॉर्ड ब्लेयर। बिलॉर्ड ब्लेयर कहते हैं, फीचर में तथ्यों को मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है सामान्य पाठक का मनोरंजन करना अथवा उसकी जानकारी बढ़ाना, जिसको आजकल इंफोटेनमेंट शब्द आया है। मतलब इंटरटेनमेंट भी है और इंफॉर्मेशन भी है। सूचना के साथ साथ मनोरंजन, मनोरंजन के साथ साथ सूचना। फिर से पढ़ता हूं, बिलॉर्ड ब्लेयर लिखते हैं, फीचर में तथ्यों को मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है सामान्य पाठकों का मनोरंजन करना अथवा उनकी जानकारी बढ़ाना। अगली परिभाषा है एल्मो स्कॉट वॉटसन की। एल्मो स्कॉट वॉटसन की। वे लिखते हैं, फीचर किसी भावना के इर्द गिर्द चक्कर काटता है। समाचार को ऐसा रूप दिया जाता है कि वह और आकर्षक बने, पाठक का ध्यान खींचे और सामान्य पाठक की भावनाओं को छू जाए। फिर से पढ़ता हूं मैं, एल्मो स्कॉट वॉटसन लिखते हैं, फीचर किसी भावना के इर्द गिर्द चक्कर काटता है। समाचार को ऐसा रूप दिया जाता है कि वह आकर्षक बने, पाठक का ध्यान खींचे और सामान्य पाठक की भावनाओं को छू जाए। अगले विद्वान हैं जिन्होंने फीचर की परिभाषा की है, जॉर्ज हग। जॉर्ज हग लिखते हैं, फीचर में सामान्यतः उसी प्रकार की स्थितियों का विश्लेषण होता है, उसी प्रकार स्थितियों का विश्लेषण होता है जिनका हम नित्य प्रति अनुभव करते हैं और जो किसी के भी जीवन में घटती या घट सकती है। उनके अनुसार फीचर यह याद दिलाता है कि हम सब समान अनुभव के भागीदार हैं। कितनी बड़ी बात कही, देखिए। यानी जॉर्ज ए हग नाम के इस विद्वान ने फीचर की परिभाषा देते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। फीचर में सामान्यतः उसी प्रकार स्थितियों का विश्लेषण होता है जिनका हम नित्य प्रति अनुभव करते हैं और जो किसी के भी जीवन में घटती या घट सकती हैं। उनके अनुसार फीचर यह याद दिलाता है कि हम सभी के अनुभव समान हैं या समान अनुभव के हम भागीदार हैं। हम मनुष्य हैं और प्रत्येक मनुष्य को जो वेदना है, संवेदना है, करुणा है, दुख है, सबको समान है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति की आंख में कभी आंसू आए ही नहीं होंगे। ऐसा भी नहीं है कि वो हमेशा हंसता ही रहा होगा। कभी ना कभी किसी न किसी समय में किसी के द्वारा उसको किसी प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है, वो भी तो यहाँ प्रकट करता है। मुझे एक शेर याद आता है यहाँ, उर्दू का शेर देखिए। मसाज नाम के एक शायर की एक दूसरी पंक्ति याद आती है, आखिर हम भी तो किसी के सताए हुए हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं हम कि कहीं ना कहीं हमारी वेदना संवेदना की मूल में जाने वाले इस प्रकार की परिभाषाएं यहाँ प्रस्तुत की जाती हैं। अगले विद्वान है जिन्होंने परिभाषा की है फीचर की, ब्रिसेन निकोल्स।
ये कहते हैं फीचर की कुंजी मनोभाव है। फीचर में क्रोध का प्रदर्शन, दया, हास्य, व्यंग्य का भाव प्रकट हो जाता है। इसमें घृणा भी प्रदर्शित होती है। फीचर में कुछ न कुछ प्रकट होता रहता है चाहिए, क्योंकि फीचर का बांकापन उसकी निहित भावुकता में और टीका में है। टीका जो हम करते हैं दूसरे पर। फिर से ब्रिसेन निकोल्स की परिभाषा हम आपके सम्मुख रखते हैं। फीचर की कुंजी मनोभाव है। फीचर में क्रोध का प्रदर्शन, दया, हास्य, व्यंग्य का भाव प्रकट हो सकता है। इसमें घृणा भी प्रदर्शित हो सकती है। फीचर में कुछ न कुछ प्रकट होना चाहिए, क्योंकि फीचर का बांकापन उसमें निहित भावुकता और उसकी टीका में। अगले हैं, केवल 2 मिनट हमारे रहे हैं, देखिए ये लेकर के हम समाप्त करेंगे और कल की तासिका में जो भारतीय विद्वान हैं उनकी परिभाषाएं लेंगे। विलियम एम रिवर्स। विलियम एम रिवर्स फीचर की परिभाषा देते हुए लिखते हैं, फीचर का जाल समाचार से बड़ा होता है। फीचर का जाल समाचार से बड़ा होता है। फीचर लेखक पठनीय अनुभव प्रस्तुत करता है। उसमें सूचना को महत्व नहीं दिया जाता जितना शैली, लालित्य और विनोद को। फीचर का जाल समाचार से बड़ा होता है। फीचर लेखक पठनीय अनुभव प्रस्तुत करता है। उसमें सूचना को महत्व नहीं दिया जाता, उतना नहीं दिया जाता जितना शैली, लालित्य और विनोद को दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ परिभाषाएं हमने आपके सम्मुख प्रस्तुत की। जो फीचर की है, आज हमने देखा फीचर से तात्पर्य क्या है और फीचर का इतिहास कैसे है और फीचर के प्रकार अलग अलग कैसे होते हैं, और अंत में हमने ये देखा कि समाचार से वो अलग कैसे है और फीचर की परिभाषाएं कौन कौन सी हैं, जिनमें से जे सिडलर, बिलॉर्ड ब्लेयर, एल्मो स्कॉट वॉटसन, जॉर्ज ए हग, ब्रिसेन निकोल्स, विलियम एम रिवर्स, इन 5 विद्वानों की परिभाषाएं हमने देखी। कल हम भारतीय विद्वानों की परिभाषाएं और फीचर लेखन के जो महत्वपूर्ण अंग हैं उनको आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। तब तक धन्यवाद।